धैर्य की परीक्षा। एक अमीर व्यक्ति था। वह बहुत भला आदमी था। उसकी ईश्वर पर अपार श्रद्धा थी। उसे रोमांचक जगह में घूमना बहुत पसंद था। एक बार उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले ही समुद्र की सैर पर निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया और किसी तरह तैरते तैरते एक टापू पे जा पहुंचा, मगर वहां कोई भी नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा, जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने उसे मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पे मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा करके उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और झोपड़ी पर बिजली गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह सब देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र की परीक्षा ली, लेकिन मैं उसमें असफल हो गया। मुझे क्षमा कर दो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, पर वो हमसे कभी नहीं रूठते। वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी सब अपने परमात्मा पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो करेंगे निश्चित ही अच्छा करेंगे।